होंगी। नहीं नमस्ते फ्रेंड्स। और अभी मैं बना रही हूँ घूघरी, क्योंकि आज है बड़ पूजा, जिसे वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ इसका प्रसाद बनता है। ये गेहूँ मैंने रात को भिगो दिए थे और इसमें मैं दुगना पानी डालकर इसे उबाल लूँगी। और अभी बजे हैं सुबह के 10। इन्हें मैं उबालने के लिए रख देती हूँ जब तक मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। आप सभी का नीता व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी इसी तरह से बड़ पूजा करते हैं? तो एक बार देखिए पूरे वीडियो को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं, पहले पूजा की मैं तैयारी कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे यहाँ पर इस तरह से बरगद की डाली लाई जाती है, जिसमें 13 पत्तों का होना बहुत अनिवार्य होता है। तो मैं वही काउंट कर रही थी कि ये 13 है या नहीं है। अभी मैं पूजा की थाली लगा देती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए रोली मोली, और इसमें कच्चे सूत का एक धागा होता है जिसे हम कुकड़ी बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है। इन दोनों को मिलाकर उसके बाद उस पर बांधा जाता है, वैसे वट वृक्ष पर मुझे तो अभी इस पे डाली पर ही बांधना है। और मैं इस पानी के लोटे को भर के और उसमें इस डाली को रखा जाएगा। उसके बाद पूजा की जाएगी इसकी। पूजा की थाली में हमें चाहिए रोली चावल और प्रसाद, मोली और कुकड़ी। और इस तरह से आटे का हम बड़ देवता बनाते हैं। ये शानू सामने ही खड़ा था। शेंकी से मैंने कुछ मंगवाया था, लेकिन उससे कुछ, कभी भी कोई काम कराओ तो हमेशा गड़बड़ होती है यकीनन। और उसने फिर से वही किया जो उससे उम्मीद थी। तो ये देखिए, इस तरह से हम बड़ देवता बनाते हैं। ये आटे से बनाया जाता है। आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसा इस तरह से। अब डाली को इस लोटे में रख दिया जाता है। इसे मैं अभी पूजा की थाली में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे मोली और कुकड़ी के धागे को तैयार करना है। इन दोनों को मिलाकर ये जो बड़ के पत्ते हैं उससे गहने बनाए जाएंगे और उसे पहना जाएगा। ये देखिए, ये जो बड़ का ये पत्ता होता है, छोटा सा टुकड़ा उसके तोड़कर और उसे बांध दिया जाता है इस तरह से, और इसके गहने बनाकर पहने जाते हैं। 7 गहने होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे चूड़ियों पर पहनते हैं और पायल में पहनते हैं, कानों की बूंदों पे पहनते हैं। जितने पहनो अपनी इच्छा है, लेकिन 7 कम से कम होना इनका ज़रूरी होता है। मैंने इन्हें चूड़ी में पहना है, पायल में पहना है, मंगलसूत्र में और कानों के बूंदों पे पहना है। ये घूघरी मेरी तैयार हो गई है प्रसाद के लिए। बड़ देवता को मैं अकेले नहीं पकड़ सकती थी, तो छोटे बेटे ने मेरी मदद की। इस पर इस तरह से जो इसके पत्ते हैं उस पर भी रोली लगाई जाती है।
सारे पत्तों पर रोली लगाई जाती है और इस धागे को कम से कम 16 बार लपेटा जाता है। शैंकी ने जो ये पकड़ तो रखा है, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसे लग रहा था कि कब मम्मी की पूजा हो और कब मैं इधर से उठ के जाऊं। और पूजा के समय हमारे यहाँ ये इस तरह से ओढ़नी पहनना ज़रूरी मानी जाती है। इसके बाद हम कथा करते हैं, सारी सबके तिलक वगैरह लगा के, और फिर कथा की जाती है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये जलेबी है, ये कम से कम 13 पीस इनके होना ज़रूरी होता है। और इन पर कुछ दक्षिणा रख के, और फिर जो भी घर में बड़े हैं जैसे सास, जिठानी, ननद, इनको पैर छू के दिया जाता है। ये भी मैंने घर में ही बनाई थी, लेकिन इसकी रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।